हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि हम लोग 2 थ्योरम पढ़ के इस चैप्टर को बना रहे हैं, इस एक्सरसाइज को बना रहे हैं। ठीक है, जैसे जब कोई भी मेरा टर्मिनेटिंग होता है तो उसका Q को जो डिनोमिनेटर जो होगा 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म लिख सकते हैं, या अगर कोई भी डिनोमिनेटर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में तो उसको टर्मिनेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए हमको बताना है कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल नंबर का दोनों पार्ट है, तो यही चेक करना है। ठीक है, तो देखिए अगर मेरे पास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका डिनोमिनेटर पे चेक करेंगे कि मेरा इस फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए ये 13/3125 है, तो इसका Q क्या है, Q = 3125। तो इसको हम चेक कर लीजिए, 3125 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो 5 से दीजिए, 5 से 30, 1 2 5 2 जा 10 और 2 5, ये आ गया। 5 को फिर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 5 125 हो गया। अब 5 से जो है 5 2 जा 10 और 25 5 5 5 1, तो ये क्या बन गया, ये 5 का पावर बन गया कितना, 1 2 3 4 5 5 बन गया। ठीक है, तो ये जो होगा क्या, ध्यान देना है कि टर्मिनेटिंग के लिए हमको 2 के साथ 5 हो, ठीक है, n m या 2 अकेले रहे या 5 अकेले रहे। तो तीनों फॉर्म में कोई भी एक फॉर्म रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको टर्मिनेटिंग कर देंगे। तो ये क्या मेरा हो जाएगा, ये जो हो गया डिनोमिनेटर जो हो गया डेनोमिनेटर, ठीक है, वो क्या हो गया, ये 5 का पावर 5 है, यानी कि 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसको देखिए 17/8, तो 17/8 को अगर देखना है तो Q मेरा क्या है, 8 है, और Q को लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 3। तो अभी जस्ट बताएं कि 2 का अकेले भी हो सकता है, 5 अकेले हो सकता है, या 2 और 5 दोनों कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो ये है, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये ध्यान देना है। 64/455, तो 64/455 को चेक करना है आपको कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो 455 को क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर यहाँ पर ही है, d = 455। तो 455 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के रूप में, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब यहाँ क्या हो गया, 3 से देंगे नहीं, 7 से, 7 1 जा 7 13 जो हो गया 1 हो गया। तो क्या इसको लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। तो क्या डिनोमिनेटर जो है इस फॉर्म में नहीं है, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये चेक कीजिए 15/1600, तो 15/1600 जो है, तो डिनोमिनेटर मेरा क्या है, डिनोमिनेटर मेरा 1600 है, यानी ये Q के बराबर है। तो ये क्या होगा, 1600 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 2 या 16 800, 2 400, ठीक है, और 2 को हम क्या कर सकते हैं, 200, 2 को क्या कर सकते हैं 100, 2 को क्या कर सकते हैं 50, 2 को लिख सकते हैं 25, और 5 को लिख सकते हैं 5, और 5 से 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 2। तो मेरा Q जो है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में है कि नहीं है, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखिए 29/343, ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन सारा एक नंबर में आएगा, ये सब क्वेश्चन लेंदी नहीं आता है, इसीलिए आपको
है चेक करने का पता आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उतना लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम चलेगा। तो देखिए 343, तो यहाँ पर Q जो है 343 यानी डिनोमिनेटर 343 है, तो 343 किसका स्क्वायर है, तो 343 जो है वो 7 का क्यूब है शायद, 7 4 28, ठीक है, और 9 7 का 7 7। अब देखिए ये 7 के फॉर्म में आ रहा है, तो क्या ये कभी हो सकता है, तो ये Q इज इक्वल टू नॉट क्या होगा 2 का पावर n इंटू 5 का और m के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा नन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये ध्यान देना। इसके बाद 6 क्या बोल रहा है 23/2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5, नहीं सॉरी ये 5 का पावर 2 हो जाएगा, उल्टा हो गया। 23 इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन जो है 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इस तरह है, ठीक है। तब देखिए इसका Q जो है ये ऑलरेडी 2 का पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर में है, ठीक है। तो ये तो है वही जो हम पढ़ चुके 2 का पावर n इंटू 5 का m में है, तो क्या है ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये ध्यान देना है। उसी तरह 129/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5 है। अब देखिए ये Q जो है वो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5 है। तो देखिए ये जो है मेरा 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो मेरा तो उसका नहीं है, तो Q इज इक्वल टू नॉट 2 का पावर स्क्वायर इंटू 5 का पावर m, ठीक है। तो ये क्या हो गया नन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके बाद 8 6/15, तो Q क्या है मेरे यहाँ पर 15 है, तो क्या इसको 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू नॉट क्या है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n, यानी कि 2 5 के साथ n होना चाहिए, ठीक है, इसलिए क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके बाद 35/50 है, ठीक है, 35/50 है, तो Q क्या है 50 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 25, तो 2 इंटू 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया Q इज इक्वल टू 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2 हो गया, तो ये क्या है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में है ना, तो इसलिए क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 77/210, तो Q क्या है मेरा 210 है, तो 210 को क्या लिख सकते हैं 105, फिर लिख सकते हैं 5 2 10 और 1 3 7 जा, यानी कि Q जो हो गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 के फॉर्म में है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू नॉट क्या है 2 और 5 तो है, लेकिन साथ में 3 और 7 भी है, तो Q इज इक्वल टू नॉट 2 के पावर n इंटू 5 का m लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नन टर्मिनेटिंग, ठीक है।